स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने करना क्या है इसमें हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को सॉल्व करना है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व किया था। इस एक्सरसाइज में हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस Geometric sequence is a sequence in which each term is obtained by multiplying a non-zero constant ratio to the preceding them. Geometric sequence क्या होती है कि इसमें हम नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक रेशो हमारे पास दी जाती है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है और वो रेशो हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर होता है। हमने हर दफ़ा अपनी फ़र्स्ट वैल्यू के साथ A1 हमारा होता है फ़र्स्ट वैल्यू, हमने A1 के साथ रेशो को मल्टीप्लाई करना होता है जिससे हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ जाती है। इसमें हमने करना क्या, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमने इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म इसमें हमने कैसे फाइंड करनी है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी हम जनरल टर्म फाइंड करते थे, लेकिन उसमें कैसे करते थे, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने रेशो को मल्टीप्लाई करना है। एक ख़ास रेशो हमारे पास दी जाएगी जिसको हमने A1 से मल्टीप्लाई करना है और हर दफ़ा उसमें एक ऐड करते जाना है। A1 क्या है, A1 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है। जब हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, रेशो की जो पावर होगी वो ज़ीरो ऐड करेंगे। और किसी भी नंबर या वैल्यू की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो क्या हो जाता है, पूरी की पूरी टर्म 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हम A1 सिर्फ खाली A1 लिखेंगे, इसके साथ रेशो की पावर ज़ीरो लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड वैल्यू में हम A1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, R की पावर 1 को। इसमें थर्ड वैल्यू के साथ R की पावर 2, फोर्थ वैल्यू के साथ R की पावर 3। तो इसका क्या मतलब है, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, रेशो की पावर उससे एक कम होगी। अगर हमने फोर्थ वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसमें हमारे पास रेशो की पावर क्या है, 3। तो उसका क्या मतलब है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो इसका क्या मतलब है कि हम जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, उससे एक रेशो की पावर कम लेनी है। तो जब हम an वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, रेशो की पावर n-1 लेंगे, क्योंकि क्या आ रहा है हमारे पास, एक वैल्यू कम होती है ना, 4-1। तो हमारे पास फोर्थ वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 4-1, एक वैल्यू कम लेनी है हमने। जब n फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, n-1, क्योंकि हमने इसकी एक वैल्यू कम लेनी है। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसकी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक, इफ़ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक देन फाइंड द कॉमन रेशो। हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, और अगर है तो फिर इसकी कॉमन रेशो क्या है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1, इसमें हमने क्या करना है, इसकी रेशो फाइंड करनी है और ये बताना है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि हम इसकी रेशो कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। सेकंड वैल्यू को अगर फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी रेशो निकल आएगी। तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 2। सेकंड रेशो निकालते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3/2। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5। अब हमने क्या करना है, 4 को 3 से डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.33। तो हमें देखना है क्या ये तीनों कॉमन है। हमने जो इसकी रेशो निकाली है वो कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर तो इसकी रेशो कॉमन आ रही है तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और अगर नहीं आ रही तो फिर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो इसकी रेशो कॉमन नहीं आ रही तो हम क्या लिखेंगे, एज द रेशो इज
not same, so the given sequence is not geometric. तो ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम यही करेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू को पिछली वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 100। 100 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10। उससे नेक्स्ट क्या है 1000। 1000 को हमने क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। तो 1000 को जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10। इसकी कटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, एक ज़ीरो से कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा 10। दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए तो क्या बचा 10। तो क्या आ रहा है हमारे पास इसकी रेशो 10। तो ये कॉमन है ना, दोनों में क्या आ रही है रेशो सेम आ रही है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा ना। तो हम लिखेंगे एज द रेशो इज कॉमन so the given sequence is geometric and common ratio is। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो तो हमने उसकी रेशो भी बतानी होती है कि कॉमन रेशो हमारे पास क्या है। तो इसकी कॉमन रेशो हमारे पास क्या आ रही है 10। कौन सा नंबर है जो कॉमन है 10, तो कॉमन रेशो क्या होगी 10। तो ये इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। रेशो निकालने के लिए नेक्स्ट वैल्यू को उससे पिछली वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो क्या आ गया 2। फिर क्या करेंगे 8 को 4 से डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो क्या आ गया 2। तो ये दोनों सेम है ना, तो हमारे पास इसकी रेशो क्या आई है कॉमन, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। एज द रेशो is common so the given sequence is geometric। और हमने इसकी कॉमन रेशो भी बतानी है। कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो इज, कॉमन रेशो क्या आई है 2। कॉमन रेशो इज 2। तो ये इसके पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो रेशो फाइंड करने के लिए सेकंड वैल्यू से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 16। 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2। इसमें भी ऐसा करेंगे, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 8। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो क्या आ गया 1/2। तो इसकी रेशो हमारे पास सेम है ना, तो हम क्या लिखेंगे एज द रेशो इज सेम। हमारे पास रेशो सेम आई है तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। एज द रेशो इज सेम सो द गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। और इससे कॉमन रेशो भी बतानी है कि कॉमन रेशो क्या आई है, तो हम लिखेंगे कॉमन रेशो इज 1/2। कॉमन रेशो क्या आई थी 1/2, दोनों में क्या सेम है 1/2, तो हम लिखेंगे इसकी कॉमन रेशो क्या है 1/2। तो ये इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर है।
पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो क्या रेशो आई है, 3/1। तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या आंसर है, 3। नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो क्या आ गया, 3/1। 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे, 3। तो ये दोनों कॉमन है ना, दोनों में जो हमारी रेशो आ रही है वो कॉमन है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एज द रेशो is common, so the given sequence is geometric। क्योंकि हमारे पास जो रेशो आई है वो कॉमन है ना, तो हमारे पास ये सीक्वेंस क्या होगा, ज्योमेट्रिक। तो हमने इसके साथ कॉमन, तो हमने इसकी कॉमन रेशो भी बतानी है कि वो क्या आई है। तो हम क्या लिखेंगे, एंड दी कॉमन रेशो इज 3। तो ये इसके पार्ट नंबर 5 का आंसर है। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने रेशो फाइंड करने के लिए क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। 1/1, 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 0। नेक्स्ट में क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 को 0 से डिवाइड करना है। तो 0 जब भी नीचे आता है, 0 को जब भी नीचे आता है, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो क्या हमारे पास इसकी रेशो सेम आई है, यानी कि तीनों वैल्यू सेम है, नहीं। ये 1 है, ये 0 है, ये इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो इसकी रेशो है वो सेम नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो हम लिखेंगे एज द रेशो इज नॉट कॉमन, so the sequence is not geometric। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।